प्रश्न ये है कि अगर भारत लिखा जाए तो इसको अपने नाम इंडिया से क्यों जोड़ना है? मतलब अल्टीमेटली तो इंटरचेंजेबल है ही ना, ये संविधान में यही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। अब वो भारत लिखना चाहते हैं तो उसका श्रेय भी आप ही लोग ले लें कि हमारी वजह से लिख रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं जब भी विदेशी धरती में जाते हैं राहुल गांधी तो चीन की प्रशंसा क्यों करते हैं? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सबसे पहली बात तो अंजना जी मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बहस का मुद्दा है इंडिया बनाम भारत? मैं ये जानना चाहती हूँ। आपका चैनल नंबर 1 चैनल है इस देश का और आपका कार्यक्रम नंबर 1 कार्यक्रम है, बहुत लोग देखते हैं। जो लाखों करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी माँ को हो सकता है अम्मा कहती हूँ, मैं माँ कहती हूँ, कोई मम्मी कहता हो, कोई कुछ और कहता हो, कोई अम्मी कहता हो, तो उससे क्या माँ के प्रति प्रेम कम हो जाएगा? दोस्तों, आज की डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा तथा अंजना ओम कश्यप का झूठ बेनकाब किया है। इंडिया वर्सेज भारत विवाद पर सुप्रिया ने कहा कि 2004 में मुलायम सिंह यादव द्वारा इंडिया नाम को भारत करने पर बीजेपी ने संसद में उसका विरोध किया और वॉकआउट किया था। इस पर अंजना ने सुप्रिया श्रीनेत के दावे को गलत ठहराने की कोशिश की तो सुप्रिया ने अंजना को विद प्रूफ समझा दिया। दोस्तों, वीडियो के अंत में अंजना को भी सुप्रिया के दावे को सच मानना पड़ा और बीजेपी की फजीयत हो गई। दोस्तों, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले। वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद। आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। ये हॉट एयर बलून है, ये एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया, सही उल्लेख किया। मैं आपको इन लोगों की एक बात बताना चाहती हूं। इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं। तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है। भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चल के, उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे। और एक बात मैं अंजना जी जरूर कहना चाहती हूं, इनका जो दिक्कतें हैं वो तब शुरू हुई जब हमने अपना नाम इंडिया रखा। वरना इन्होंने भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे थे। तब क्या आप गुलामी की बात कर रहे थे? असलियत यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी गुलामी के खिलाफ मोदी जी और उनके चरण चुंबक लड़ रहे हैं। और एक असलियत और है, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो इनके काफी बड़े नेता होते थे एक टाइम पर, मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने ये पारित किया था, एक वक्तव्य पारित किया था असेंबली में कि भारत नाम रहना चाहिए, तो किसने वॉकआउट किया था? किसने उसका विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में। 2015 में, नवंबर 2015 में मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के गृह मंत्री ने एफिडेविट और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा देश का नाम भारत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो अच्छा लग रहा है, भारत हम जोड़ रहे हैं, भारत बुलाइए। इंडिया हम कहते हैं, इंडिया बुलाइए। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है इंडिया के हमारे नाम से, क्योंकि अपनी मां का नाम विद्रूप करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। आपको दिक्कत है इंडिया से, इसलिए आप इंडिया का नाम बदल के घमंडिया कहते हैं। आप डरते हैं इंडिया से, इसलिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी तुलना करते हैं। दिक्कत और डर आप में है, लोगों का ध्यान आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो मैंने एग्जांपल्स बता दिए उसमें आप ही इन बातों का विरोध करते थे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। मुझे भारत इंडिया में कोई आपत्ति नहीं है, हम भारत भी जोड़ेंगे, हम इंडिया को भी जिताएंगे, क्योंकि हमारे रग रग में भारत माता का खून है और हमारे मस्तिष्क पे इंडिया का मान है, इनके पे नहीं है। ये आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी भगवान जान सकता है। ठीक है, हालांकि आपने चूंकि ये पूछा था, आपको आपके हिसाब से ये बहस अनर्गल है। हमने राहुल गांधी की कई बात पर आज बहस रखी है। आपको नहीं, अच्छी बात है, करिए बहस। मैं ये कह रही हूं इससे देश को क्या लाभ? उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो कह रही हूं कि ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़ती है, ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़कर ध्यान बांटती है। कोई बात नहीं, गौरव जी, ध्यान बांटने के, भारत भी हमारा है और इंडिया भी हमारा है। भारत को भी हम ही जोड़ेंगे और इंडिया को भी हम ही जिताएंगे। सुप्रिया जी, 2 बातें मैंने भी क्रॉस चेक किया है। जब इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर मुलायम सिंह यादव आए थे यूपी विधानसभा में, तो सर्वसम्मति से सभी ने उसे स्वीकार किया था। हालांकि फिर उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। दूसरा, वो कह रहे हैं चीन को लेकर, और ब्रसल्स में राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा की है एज द कोर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। क्योंकि चीन को एक गंभीर विषय बनाकर सरकार के रवैये पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस प्रश्न कर रही है। दोनों पर आपका जवाब। मैं सबसे पहले तो आपको भी और भाजपा के प्रवक्ता को भी फैक्ट चेक कर देती हूं। मैं करीब 3-4 सालों से आपके डिबेट में आ रही हूं। झूठ कौन बोलता है इसकी साक्षी आप हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूं, क्योंकि मेरे नेता झूठ नहीं बोलते, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की गंदी बीमारी नहीं है। इस देश में झूठ कौन बोलता है? आंख बंद करिए और एक छोटे से बच्चे से पूछिए, वो भी एक ही नाम लेगा, और वो नाम इनके नेता का, इनके प्रवक्ता का है। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं। सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। मैं अभी भी उस बात को दोबारा दोहराऊंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूं। मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लेती, क्योंकि सच आपका इतना कड़वा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता है।
यूनानिमसली 2004 में इसे एक्सेप्ट किया गया था जब मुलायम सिंह यादव भारत का प्रस्ताव लेकर आए थे नाम बदलने का। लेकिन ये बात सच है क्योंकि अब रिसर्च टीम से मैंने भी फैक्ट्स निकाले, क्योंकि मामला भिड़ गया था आप दोनों के बीच। गौरव भाटिया, बीजेपी ने वॉकआउट किया था। दोस्तों, इंडिया वर्सेज भारत पर यह डिबेट आपने देखी, जिसमें अंजना शुरू में कांग्रेस प्रवक्ता पर सवाल उठा रही थी, लेकिन अंत में उसे भी मानना पड़ा कि बीजेपी ने 2004 में देश का नाम भारत करने के लिए मुलायम सिंह यादव के प्रस्ताव का विरोध किया था और संसद से वॉकआउट किया था। आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।